आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां पर एक जज के घर में लगती है आग और अंदर जाने पे मिलती है राख नहीं बल्कि 500 के आधे जले हुए नोटों का बंडल। और सिर्फ कुछ बंडल नहीं बल्कि पूरा स्टोर रूम भर के बंडल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हुआ करते थे। इनके अगेंस्ट में अभी रिसेंटली इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट किया गया है, इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में। अब क्योंकि एलिगेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एलिगेशंस क्या है और क्यों इन्हें इम्पीच करके निकाला जा रहा है, क्यों रिमूव किया जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्ववर्धन नरेरा और लेट्स नाउ बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखिए, मार्च 2025 के अंदर में 30 तुगलक क्रिसेंट दिल्ली के अंदर में जो जगह है ये है जस्टिस यशवंत वर्मा का ऑफिशियल गवर्नमेंट अलॉटेड रेसिडेंस या बंगलो। यहाँ पर लगती है आग, फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है और फायर फाइटर्स अंदर जाने के बाद स्टोर रूम है उस में जाते हैं और वहाँ का ताला तोड़ के जब अंदर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है 500 के आधे जले हुए नोटों की बोरियां वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और सिर्फ कुछ बोरियां नहीं बल्कि पूरे स्टोर रूम के अंदर में बोरियां पड़ी हुई थी। अब यहाँ से जो है ये मैटर और आगे बढ़ता है, एस्केलेट होता है। इसके बाद में बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर कि भाई, अच्छा, सबसे पहले तो सवाल उठ रहे थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा एक हाईकोर्ट के जज के घर में इतना ढेर सारा पैसा कैसे आ सकता है। तो मिसकंडक्ट की बात तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। अब जब से ये बात पता चली थी मिसकंडक्ट को लेकर के और इम्पीचमेंट की बातें भी निकल करके आ रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैटर गया तो वहाँ पे बोला गया कि इस पूरे मैटर की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उस समय के जो दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एक 3 मेंबर की इंक्वायरी पैनल बनाया। और इस इंक्वायरी पैनल का काम था कि मामले को पूरा अच्छे तरीके से जांच की जाए, इसकी इंक्वायरी करी जाए। तो इस कमेटी की जो कंक्लूजन वाली रिपोर्ट थी उसमें ये निकल करके आया एग्जैक्ट, उनने ये बोला कि जस्टिस वर्मा एंड हिज फैमिली हैड एक्टिव कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोर रूम। ये उस स्टोर रूम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ये पैसे मिले थे। अब इसके बाद में होता ये है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है, यानी जो कि स्टार्ट हुआ है 21 जुलाई 2025 से, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लगभग 145 लोकसभा के एमपीज़, इसके अलावा लगभग 63 राज्यसभा के एमपीज़ जो है वो इस इम्पीचमेंट मोशन को पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एमपीज़ है ना, ये क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, यानी कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज से ही आते हैं। मतलब उसमें से बीजेपी वाले नहीं है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें टीएमसी भी है। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया इस इम्पीचमेंट प्रोसीजर के लिए। अच्छा, पूरे के पूरे मतलब ऐसे पॉलिटिकल इसमें अगर आप देखेंगे तो इतनी यूनिटी पॉलिटिकल पार्टीज में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी देखी गई, जुडिशरी के अगेंस्ट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो है ना, ये पूरा का पूरा जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में। सवाल यहाँ पे ना ये भी उठता है कि क्या यही प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक जो जज है हाईकोर्ट का उसको रिमूव किया जा सकता है कि जो है कुछ नंबर ऑफ एमपीज जो हैं वो अगर मोशन पास कर दे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका डिटेल प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हुआ है, प्लस जजेस इंक्वायरीज एक्ट भी एक है जिसके अंदर में पूरा प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। तो उसको भी हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन कौन से प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू इम्पीचमेंट। और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर्स है। और एक और बात आपको मैं बताऊं तो डिटेल होने के साथ साथ में ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ भी है। तो इनके बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रोविजन आता है आर्टिकल 217(1)(b) का, जो कहता है कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। इसके बाद आर्टिकल 218 आता है जो कि कहता है कि हाई कोर्ट का जज जो है उसको रिमूवल करने का प्रोसेस वही होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस होगा। इसके अलावा आर्टिकल 124(4) जो है वो रिमूवल के बारे में बात करता है कि भाई रिमूवल जो है ना वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोटिंग होनी चाहिए और 2/3 ऑफ द मेंबरशिप जो है प्रेजेंट इन वोटिंग, उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला जो प्रोसेस है ये आप देखेंगे तो जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 के अंदर में दिया हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो देखिए, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है ना उसके लिए सबसे पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसका जो स्टेप 1 है वो कहता है कि मोशन जो है वो फाइल होता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें
मिनिमम 100 लोकसभा के एमपीज या फिर 50 राज्यसभा के एमपीज का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2, वो कहता है कि लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इस मोशन को एडमिट करते हैं, यानी इम्पीचमेंट के मोशन को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाए तो एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जिसके अंदर में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट होते हैं, यानी इस केस के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके अलावा रहते हैं एक एमिनेंट जूरिस्ट। नेक्स्ट जो है चौथा स्टेप, वो कहता है कि कमिटी जो है वो इंक्वायरी करती है, जज से रिटन स्टेटमेंट्स लेती है और फिर एविडेंसेस भी लेती हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, स्टेप 5, वो कहता है कि अगर जज गिल्टी पाए जाते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में होती है वोटिंग। इसमें आपको मेजॉरिटी चाहिए प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें वोट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर में प्रेसिडेंट इसको फाइनल अप्रूवल दे सकते हैं और फिर जाकर के जज का रिमूवल होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता देते हैं कि आज तक किसी भी जज को इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया गया, प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, मगर किसी भी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू आज तक रिमूव नहीं किया गया। तो ये वाला जो इम्पीचमेंट होने वाला है ये हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री अगर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है तो एक सिटिंग जज को या फिर एक जज को जो हाई कोर्ट के हैं उनको इम्पीचमेंट के मोशन के थ्रू रिमूव किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के जजेस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई पावर नहीं है। उनका ये कहना था कि ये जो इन हाउस इंक्वायरी करी गई थी उनके अगेंस्ट में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंटली इस मैटर की हियरिंग तो नहीं करी, मगर यहाँ से जो है ना एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ज़रूर स्टार्ट हो गया कि अगर पार्लियामेंट मोशन पास कर देता है तो जस्टिस वर्मा जो हैं वो क्या भारत के पहले इम्पीच्ड जज कहलाएंगे या बन जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल यही है कि क्या ये भारत का सबसे पहला इम्पीचमेंट बनेगा, और क्या ये इम्पीचमेंट होने के पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो रेजिग्नेशन दे देंगे। तो सवाल ये सारे हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।